हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आरईसी मतलब रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं रेफ्रिजरेटर होता है क्या है, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर, और कैल्सी स्टेटमेंट, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आज के वीडियो में हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताएंगे। सीओपी क्या होता है। सीओपी इज़ द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट इनटू द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन। सिंपली इसको हम समझेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटर इफेक्ट या फिर डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये रेफ्रिजरेटर की कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट वर्क डन। अगर यही हीट इंजन के लिए होता तो यहाँ लग जाता कि हीटिंग इफेक्ट, यहाँ इसीलिए सीओपी होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर देखते हैं तो क्या यहाँ पे ये आरईसी है रेफ्रिजरेटर क्यूएल मतलब लोअर टेम्परेचर पे। इसको हम ईज़िली समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर ऑफ सीओपी होता है क्या। सीओपी इसमें हम कंपेयर करके बता देते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। अगर रेफ्रिजरेटर है तो लोअर टेम्परेचर कहाँ होगा, हमें जो ठंडा करना पड़ेगा, मतलब आपको स्पेस, ऐसा स्पेस जिसे आपको ठंडा करना है। और हाई टेम्परेचर सराउंडिंग को, यहाँ सराउंडिंग होगा हाई टेम्परेचर पे। और इसमें हीट पंप में क्या होता है, जो लोअर टेम्परेचर होता है वो होता है सराउंडिंग में, और जो हाई टेम्परेचर होता है वो होता है रूम पे। क्योंकि हीट पंप मतलब रूम को हमें गर्म करना है, और ये सराउंडिंग क्या टेम्परेचर। और इसमें क्या होगा, ये Q1 जो होता है ये रेफ्रिजरेटर इफेक्ट होता है, और इसमें Q2 रेफ्रिजरेटर इफेक्ट होता है। इसमें Q2 जो है रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है किसमें, हीट पंप पे, और इसमें Q1 रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है। मतलब इसमें मेरा मेन टारगेट इसमें क्या है, सिर्फ स्पेस जिसको हमको ठंडा करना है, तो हम Q1 जो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है इसका ये होगा। और इसमें क्या है, रूम को हमें गर्म करना है, तो मतलब हाई टेम्परेचर पे होगा ना, तो हमारा मेन मोटिव है सिर्फ रूम को हीट करना है, तो हमारा रेफ्रिजरेटर इफेक्ट Q2 होगा। इसमें हम बेसिकली अंतर होता है इसका सीओपी क्या होगा, डिजायर इफेक्ट, दोनों वही सेम है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क। इसमें डिजायर इफेक्ट क्या होगा, Q1 अपॉन वर्क इनपुट। और इसमें सीओपी ऑफ हीट पंप इसमें होगा डिजायर इफेक्ट, इसमें क्या है Q2 अपॉन वर्क इनपुट। तो इसमें बेसिकली बस इतना ही अंतर है कि ये रूम को ही मतलब हीट करता है, और ये इसमें कूल करता है लो टेम्परेचर पे। रूम क्या होगा लो टेम्परेचर पे, और ये है रूम हाई टेम्परेचर पे। और इसमें हम रिलेशनशिप सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप का रिलेशन समझेंगे। एक रिलेशनशिप है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे एफएमई में। तो हम इसका रिलेशनशिप बता देते हैं, आपको ड्राइव करना आना चाहिए बस, ये एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली पूछ लेता है। सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल 1 अपॉन एफिशिएंसी। ये एग्जाम व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार बोल रहे हैं। ये हर बार एक ऐसे ही सिर्फ फॉर्मूला बेस पूछ लेता है न्यूमेरिकल, तो ये ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग इसके टर्म में तो सब समझ गए, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर Q1 अपॉन W। अब हम ये टेम्परेचर के टर्म में समझेंगे कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है क्या है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर Q1 अपॉन W, और यहाँ W क्या है, W आप लोग देखिए ये W इन और Q2, मतलब W इन हो रहा है और Q1 हो रहा है। मतलब क्या, जो W आप लिख सकते हैं W प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि 2 इन हो रहा है एक बाहर निकल रहा है, तो इसे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो W के यहाँ निकालेंगे, W बराबर हो जाएगा Q2 माइनस Q1, तो यहाँ यही वैल्यू पुट कर देंगे।
Q1 Q2 माइनस Q1। फिर बेसिकली इन टर्म ऑफ टेम्परेचर में देखेंगे तो ये क्या होगा, Q1 मतलब TL, Q2 क्या है TH मतलब टेम्परेचर TH, और Q1 माइनस TL। ये COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर समर सीजन में और विंटर सीजन में, किस सीजन में हमारा बिल ज़्यादा आएगा या फिर किस सीजन में हमारा अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा कंजप्शन होता है। जैसा कि हम लोग रेफ्रिजरेटर जानते हैं, इसका मोटिव क्या होता है, आइस मेकिंग। मेन पर्पस इसका यही है, आइस मेकिंग। और आइस मेकिंग कब बनेगा, जब TL लोअर टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी आइस बन सकता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस बनता है। अब चाहे विंटर का सीजन हो या समर का सीजन हो, आइस तो सेम टेम्परेचर पे बनेगा, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब चाहे विंटर हो या सीजन हो, सेम है, दोनों जगह एक ही सेम टेम्परेचर। मतलब यहाँ विंटर में भी TL बराबर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम देखेंगे क्या, यहाँ पे हाई टेम्परेचर कितना होगा। नॉर्मली समर सीजन में हमारा टेम्परेचर कितना जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और विंटर में हमारा कितना जाता है, हाई टेम्परेचर नॉर्मली जाता है 80 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर आप 7 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, कभी कभी 7 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है विंटर में टेम्परेचर। चलो अब देखते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इन समर में। समर में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होता है, TL माइनस TH माइनस TL। इसको देखो, ये दोनों सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री। TH इसका कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये TH बढ़ रहा है और TL कम हो रहा है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, घटेगा। अब समर में हम देखेंगे क्या, समर में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर TL TH माइनस TL। इसमें क्या है कि COP ऑफ हैज़ कम्पेयर टू में इसके हिसाब से इसका टेम्परेचर लोअर है, क्योंकि ये 7 डिग्री सेल्सियस है और ये 40 डिग्री सेल्सियस। इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का इन समर सीजन में हमारा, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इन समर सीजन और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इन विंटर में COP ज़्यादा आता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इसलिए हमारा समर में रेफ्रिजरेटर का बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विंटर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इन समर। मैंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। अगर हम मान ले एक तरफ ले लेते हैं AC, एक तरफ ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर। अब इसमें इफेक्ट देखते हैं कि COP का क्या होता है। AC का COP और रेफ्रिजरेटर का COP दोनों सेम होता है, T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। तो अगर हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को एक ही वेदर में रखना चाहिए, या तो आप समर में ही रख लीजिए या फिर आप विंटर में रख लीजिए, तभी आप कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे। तो आइस का मेन मोटिव क्या होता है, हमें कंफर्ट फील कराना है। तो हाँ, कंफर्ट कितना होगा, T लोअर मतलब नॉर्मली हमारा कंफर्ट टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम कंफर्ट फील करते हैं। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आइस मेकिंग बनाने के लिए कितना टेम्परेचर होगा, मतलब इसका T लोअर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और हम एक ही मतलब समर में ही बात करें तो AC का नॉर्मली हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और रेफ्रिजरेटर वही एक ही टेम्परेचर, मतलब अगर हम लोग एक साइड मतलब बगल में ही रखे हैं रेफ्रिजरेटर और AC दोनों, तो इसका भी टेम्परेचर सेम ही होगा सराउंडिंग का 40 डिग्री सेल्सियस। और COP सेम है, तो मतलब इसका COP ऑफ, अब हम इजीली कंपेयर कर लेंगे। देखिए इसमें T हायर जो होता है दोनों में सेम है, सिर्फ T लोअर डिफरेंस हो रहा है। मतलब T लोअर इसमें कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें T लोअर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इसका रेफ्रिजरेटर का COP कम आएगा, क्योंकि इसका T हायर ज़्यादा है, और इसमें T लोअर भी है कुछ, तो इसका COP थोड़ा सा ज़्यादा आएगा रेफ्रिजरेटर के कंपेयर में।
तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं इसका भी TL बढ़ा, इसका भी मतलब इसका COP भी बढ़ेगा और इसमें TL डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये GO डिक्रीज है, इसका COP कम होगा कंपेयर टू AC। तो हम सीधे सिंपली भाषा में बोल सकते हैं COP ऑफ AC ज़्यादा होगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से। मतलब कि आप सिंपली समझ गए हैं कि अगर AC और रेफ्रिजरेटर सेम टाइम के लिए आप ऑन रखेंगे तो AC का COP ज़्यादा होगा। मतलब इसका ये है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ज़्यादा कंजप्शन करेगा इलेक्ट्रिक बिल, और ये COP ऑफ AC हाइज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर कम कंपेयर करेगा। तो हम इसी हिसाब से हमारा लेक्चर इसी ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो अगले लेक्चर में हम आएंगे लेकर इसका न्यूमेरिकल करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।